शहर में सूरज के जलवे गर्मी रंग जमाने लगी। दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 71% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन गफलत। मेयो अस्पताल इंजेक्शन रिएक्शन के अहम तरीन शवाहिद ज़ाया कर दिए। रिएक्शन से जाँ बहक मरीजों का पोस्टमार्टम न हुआ। ड्रग रिएक्शन में अहम तरीन शवाहिद पोस्टमार्टम से मिलना थे। पोस्टमार्टम के बगैर इंजेक्शन रिएक्शन के महरकात का सुराग लगाना मुश्किल हो गया। महकमे की गैर संजीदगी के बायस पोस्टमार्टम न कराया जा सका। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन लगने से रिएक्शन का वाकया। 3 नर्सेज को महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म। स्टाफ नर्स हाफिजा साइमा, नाजिया हसन और सनीना खालिद शामिल। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा सेहत की 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अभी तक जारी न हो सकी। मेयो अस्पताल में गलत इंजेक्शन से रिएक्शन की इंक्वायरी मुकम्मल। महकमा सेहत की जानिब से जिम्मेदारान को मुअत्तल करने के खिलाफ नर्सेज का एहतजाज। कहती हैं इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले नर्सेज को मुअत्तल किया जाना दुरुस्त नहीं। मुतालिबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का इंदिया। करने का जो आज का मकसद था वो ये था कि आपने देखा है कि तवातुर के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रुनमा हुए हैं जिनका मेरे ख्याल में ना सिर्फ डॉक्टर्स को नुकसान हुआ है बल्कि गरीब मरीज़ों की ज़िंदगियां भी इंजेक्शंस की नज़र हुई हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताता चलूं कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर हमारे सीनियर फैकल्टी के 2 मेंबरान डॉक्टर फैसल मसूद साहब और एहसन नुमान साहब को जिस तज़हीक आमेज़ तरीके से उनको निकाला गया और जो तरीक़ाकार रवा रखा गया, जिस तरह चौकों पे फांसियों का एक कानून रवाज किया गया, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। यंग डॉक्टर्स का मेयो अस्पताल में पेश आने वाले वाक़यात की शिफाफ इंक्वायरी का मुतालिबा। कहते हैं वज़ीर आला को मिसगाइड करने वाले अनासर को सामने लाया जाए। इंजेक्शन के रिएक्शन में मुलाजिमिन का कसूर नहीं। वज़ीर आला अवामी सतह पर अपनी ताकत ना दिखाएं। वाक़यात की शिफाफ इंक्वायरी न होने पर इनडोर और आउटडोर सर्विसेज बंद करने का इंदिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़रिए सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ हेल्थ प्रोग्राम का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हेल्थ के प्रोग्राम्स में मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हुकूमत का अस्पतालों के रुके हुए फंड से मुतलिक अहम इकदाम। 30 मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात के लिए बजट जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों को 3 अरब 59 करोड़ रुपए के रुके हुए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स जारी करने के हवाले से मरासला जारी। पंजाब के 35 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल MS लगाने के लिए इश्तिहार जारी। MS की तैनाती के लिए उम्मीदवार 25 मार्च तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवार का MS, MD और MSc होना लाजमी करार। मेयो अस्पताल सरगंगाराम सर्विसेज जिनाह अस्पताल में मुस्तकिल MS लगाए जाएंगे। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को कार्ड मिलेगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग से तलबा की तादाद में 52%, टीचर्स की तादाद में 89% इजाफा। आउटसोर्सिंग के बाद स्कूलों में असातिज़ा की तनख्वाह में 3 गुना तक इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबे भर में स्कूलों के सामने रोड्स पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की हिदायत।
मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का कोई मंसूबा गंडापुर की कमीशन के बगैर मुमकिन नहीं था। इनका लीडर बीवी समेत सर्टिफाइड चोर और करप्ट साबित हो चुका। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल आपके लीडर के क्रेडिट पर है। पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट कायम करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद नून लीग के समीउल्लाह और पीपल्स पार्टी के अली हैदर ने तैयार की। मतन के मुताबिक पंजाब में वफाक की तरह सेनेट भी कायम करने का मुतालबा शामिल। सूबाई वज़रा और मुतल्लिका पार्लिमानी सेक्रेटरीज की अदम मौजूदगी के बायस वक्फा सवालात मुलतवी कर दिया गया। बन्नू में बुज़दिलाना हमले के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। MPA सारा अहमद और महविश सुल्ताना ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई। पाक अफवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया गया। मतन के मुताबिक ये ईवान बन्नू में बुज़दिलाना और संगदिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें बच्चों समेत मासूम शहरियों को माह मुक़द्दस में निशाना बनाया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए PTI अरकान पंजाब असम्बली की रैली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने असम्बली हॉल से लाहौर हाईकोर्ट तक एहतजाजी रैली की क़यादत की। कहा कि एलानिया नहीं, गैर एलानिया मार्शल लॉ है। IT और फिजिकल टीचर्स का स्कूलों में मुफ्त तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एलिमेंट्री स्कूलों और आफ्टरनून स्कूलों से टीचर्स का डेटा तलब कर लिया। महकमे का IT लैब्स ग्राउंड न होने की वजह से असातिज़ा को हाई स्कूलों में ट्रांसफ़र करने का फैसला। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मालियाती उमूर का ऑडिट रिपोर्ट में 2 अरब 81 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। माली साल 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट ने कंपनी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सफाई बजट में माली बेज़ाब्तियां हुई। लाहौर रंग एक और मेगा स्कैंडल सामने ले आया। पाबंदी के बावजूद शहर में मैनुअल रजिस्ट्रीज बंद न हो सकी। लाहौर में 31,840 मैनुअल रजिस्ट्रीज होने का इंकशाफ। शहरियों की खरबों रुपए की गैर मनकूला जायदाद की मलकियत खतरे से दो चार हो गई। महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपये फी यूनिट तक का कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह में किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी। पाकिस्तान में भी कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 13 से 15 रुपये कम होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 11 रुपये तक कमी का इम्कान। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म रवा हफ्ते कीमत का हतमी फैसला करेंगे। मीठी चीनी में महंगाई की कड़वाहट। रमज़ान के 10 रोज़ में चीनी की कीमत में 30 रुपये किलो तक इजाफा हो गया। आम मार्केट में कीमत 150 रुपये से बढ़कर 180 रुपये किलो तक पहुंच गई। शहर में 50 किलो चीनी का थैला 9,000 रुपये तक पहुंच गया। ज़िले इंतज़ामिया आम दुकानदारों पर जुल्म करना बंद करे। हुकूमत ने ज़बरदस्ती रेट लिस्ट फिक्स किए, जिससे पोल्ट्री की सप्लाई तबाह होकर रह गई। सदर पंजाब पोल्ट्री रिटेलर एसोसिएशन तारिक जावेद ने कहा, अवाम को सस्ती मुर्गी नहीं मिल रही और माफिया चूज़ा अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कि जो DOC है वो महंगा है, फीड का रेट बढ़ रहा है, सोयाबीन अभी कहा गया जी हो गया, किताबों में बातें हुई, लेकिन उसके जो प्रोसेस था उसे इतना मुश्किल किया गया कि अभी तक भी उसका फ़्लो इस तरह नहीं बन पा रहा। और प्लांट्स में जो माल आ रहे हैं वो पहुंचने तक उसकी जो कीमत 160-70 में चल रही थी, आज वो 270-80 में चली गई है।
आवाम को सस्ती मुर्गी देने के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी पे करे, जिसमें सोयाबीन के फ़्लो का बेहतर है, जिसमें DOC की कॉस्ट का, ये इनपुट की जो भी इनपुट्स ब्रॉयलर फार्मर्स को मिल रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पकड़ धकड़ से निज़ाम बेहतर नहीं होगा। माह मुक़द्दस में अवाम को महफूज खुराक की फराहमी का अज़म। फूड अथॉरिटी के पोश एरियाज़, सोसाइटीज़ और मार्केटों में छापे। 1720 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 200 को 27,82,000 रुपये के जुर्माने आयद, 3150 किलो मुर्दा मुर्गियां और 3200 लीटर दूध तल्फ कर दिया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से CEO रूडा इमरान अमीन की मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर को रूडा और CBD के ज़ेरे इंतज़ाम जारी मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बिलाल यासीन ने कहा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स IT कंपनियों और टेक इंडस्ट्री के लिए मिसाली माहौल फराहम करेगा। LDA जौहर टाउन सैकड़ों फाइलों की छानबीन ताहाल मुकम्मल न कर सका। DG LDA भी अफसरान के आगे बेबस हो गए। IT और स्विचिंग सिस्टम में फाइलों की छानबीन इल्तवा का शिकार हो गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रवा माह के आखिर तक की डेडलाइन दे रखी है। UC 146 लाल पुल में मसाइल की भरमार, सड़कें टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। शहरियों का कहना है मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस का मुतालिबा। ये सीवेज का पानी ना मिक्स होकर घरों में आता है, तो हमें बाहर से जाके ट्यूबवेल वगैरह से लाना पड़ता है। जो बुजुर्ग हैं उन्हें फ़िल्टर वगैरह के लिए वो दूर दराज जाना पड़ता है। जो हमारा अपना यहाँ पे ट्यूबवेल भी था वो भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। अब पानी की भी बहुत ज़्यादा हमें मसला है कि कभी 2 घंटे में, दिन के लिए 2 घंटे में आ गए या 3 घंटे के लिए। ये ना तकरीबन 5 साल से हमारी रोड ऐसे ही है, और जब यहाँ पे बारिश होती है तो जो हमारे बुजुर्ग शहरी जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम, जुर्मानों और टोकन टैक्स में मजीद इजाफा किया जाएगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लग्जरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों पर जुर्माने बढ़ाए जाएंगे। लग्जरी गाड़ियों के जुर्माने बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपये किए जाएंगे। पंजाब पुलिस की होटल IAP की नाकिस मॉनिटरिंग, SHOs की मनमानियाँ। साल 2021-23 में 4000 मुश्तबा अफराद SHOs और तफ्तीश अफसरान की मुबैना मिली भगत से फरार हुए। महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट ने पिछले 3 साला कारकर्दगी का पोल खोल दिया। IG पंजाब से पुलिस मुलाजिमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात हुई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के अहकाम दिए। इंस्पेक्टर फरियाद हुसैन के ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर रिलीफ का हुक्म। डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिका दरख्वास्तें भी सुनी गईं। इक्कीस रमज़ान यौम शहादत हज़रत अली की तैयारियाँ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़रिए सदारत जुलूसों से मुतालिक इजलास। जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल। सिविल डिफेंस रज़ाकार भी मुतहरिक रहेंगे। शहरियों की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? ईमान अफरोज़ मुसाबका में सवात के मोहम्मद हमाद अजीज़ कामयाब होकर अगले मरहले में पहुंच गए। गुजरांवाला के कारी ज़बीउल्लाह को शिकस्त। नाजरीन, प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 2 देख सकते हैं सिर्फ न्यूज़ पर। और नात का सुल्तान बनने का सफ़र, ईमान अफरोज़ रेसाब शिकन मुकाबले। फरहान कादरी जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम, मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज़ मुकाबले पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ न्यूज़ पर।